जय हिंद दोस्तों, धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो दोस्त लाइव जुड़ चुके हैं सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें सोल्जर ट्रेडमैन 10th बेस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। 10th बेस का जीडी, ठीक है, जीडी का पेपर होता है। क्लर्क आपका +2 के बेस पर रहता है, पर याद रखिएगा आज का सेशन क्लर्क, जीडी, ट्रेडमैन तीनों के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। सेंटर की बात करें तो सेंटर आप चेक कर सकते हैं, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। पेपर एक बार आप जो है चेक कर सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहा। जो भी दोस्त 17 अप्रैल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए जो है आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपका रहेगा। आपको अपना प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। 50 में से कितने का टारगेट आज रहेगा? 40+ क्वेश्चन का आप सभी के लिए टारगेट रहेगा। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्रिप्स मिशन को जो है भारत में किसके द्वारा भेजा गया था? ऑप्शन डिस्कस करते हैं, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है वेस्टन चर्चिल, जेम्स रेमसे, मैकडोनाल्ड, स्टैनली व्लादिमीर या फिर नेविल जेम्स रेल। ठीक है, ऑप्शन इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जितना इंपोर्टेंट आपका आंसर है। बिल्कुल सी दोस्तों, क्रिप्स मिशन को किसके द्वारा, किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है भारत भेजा गया था? बिल्कुल सी दोस्तों, क्या? वेस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? हु इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लोकसभा? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री या फिर सदन के दोनों सदनों द्वारा। अब याद रखिएगा लोकसभा में जो भी हो रहा है वो किसी से मतलब, ठीक है, राज्यसभा को उससे कुछ मतलब नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, उनके द्वारा जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम अफीम युद्ध के बीच की संधि को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रथम अफीम युद्ध में संधि हुई थी उसे जो है किस नाम से जाना जाता है? पीकिंग संधि, ताजिनिंग संधि, नॉकिंग संधि या फिर कहोड संधि। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रथम अफीम संधि को जो है किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों, किसके नाम से? नाइकिंग संधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का विश्व विरासत स्थल कहां पर स्थित है? क्या बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का विश्व विरासत स्थल कहां पर स्थित है? बिल्कुल सी दोस्तों, कहां पर स्थित है? गोवा में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसका? ऊर्जा और बिजली। ठीक है, ऊर्जा और बिजली का दोनों का क्या होता है? अच्छा कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एकमात्र ऐसा तत्व होता है, कौन सा? बिल्कुल सी दोस्तों, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी, जो भी ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नाउ as द जॉय ऑफ सिटी? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय? बिल्कुल सी दोस्तों, किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है, कलकत्ता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह पतन हो गया था?
इनमें से कौन सा पोर्ट जो है 18th सेंचुरी में क्या हो गया था, तो वह आपका हो गया था ऑप्शन है मद्रास, सूरत, बंबई, मुंबई यानी या फिर कोलकाता। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के समय जो है भारत का कौन सा पोर्ट आपका, कौन सा बंदरगाह, बिल्कुल सी दोस्तों सूरत बंदरगाह जो है क्या हो गया था, तो वह आपका हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड, ऑप्शन है न्यू गिनी, बोर्नियो, जापान या फिर इंग्लैंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा द्वीप समूह है, यानी इनमें से आइसलैंड कौन सा है, और फिर आपको बताना चाहिए एरिया वाइज। बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल दोस्तों क्या, न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन इंपोर्टेड है। नए युग का प्रतीक किस उद्योग को माना जाता है। विच इंडस्ट्री वाज द सिंबल ऑफ न्यू इरा, ऑप्शन है कपास, स्टील, ऊन या फिर लोहा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। इनमें से नए युग का प्रतीक किसे माना जाता है, बिल्कुल सी दोस्तों किसे, कॉटन यानी कपास को नए युग का सिंबल या फिर प्रतीक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है। क्या नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई या फिर इलाहाबाद। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो है स्पेशली ट्रेडमैन में नहीं, ये जीडी में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सी दोस्तों इनमें से क्या, ऑप्शन नंबर डी जो भी दोस्त बता रहे हैं, बिल्कुल सी दोस्तों इलाहाबाद जो है क्या नहीं है, एक औद्योगिक शहर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्वेश्चन है। बियॉन्ड ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जीवनी है। बियॉन्ड ड्रीम गर्ल इज ए बायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस, ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, काजोल या फिर हेमा मालिनी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सी दोस्तों किसकी, बियॉन्ड ड्रीम गर्ल। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो ड्रीम गर्ल किसे कहा जाता था, बिल्कुल सी दोस्तों किसे, हेमा मालिनी जी को क्या कहा जाता था, ड्रीम गर्ल कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। मैच फिक्सिंग कलंक किस खेल से संबंधित है। द मैच फिक्सिंग स्कैंडल कैम विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा। मैच फिक्सिंग जो है ये किस खेल से संबंधित है, बिल्कुल सी दोस्तों मैच फिक्सिंग आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेड है। ये क्वेश्चन 2021 में शायद 2 से 3 बार रिपीट रहा था, स्पेशली जीडी और ट्रेडमैन इन तीनों, ठीक है, और क्लर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए जो सिपाही मंगल पांडे थे ये कौन सी बटालियन से आपके संबंध रखते थे। पहला याद रखना था, मंगल पांडे जो थे ये बंगाल से थे, या फिर बंगाल एरिया में क्या कर रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे। तो बंगाल यहां से ऑप्शन नंबर ए में आ गया। नेटिव इन्फेंट्री इनकी क्या थी, इनकी बटालियन का नाम था, कौन सी इन्फेंट्री थी इनकी, 34वीं इन्फेंट्री थी। कौन थी, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के क्या थे, सैनिक थे। और ये ऐसे 1857 हाँ 1857 में शहीद होने वाले, ठीक है, शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी थे, ठीक है, 1857 की क्रांति, हाँ 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले ये पहले क्या थे, पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है
पहली भारतीय ट्रेन जिसने मुंबई से ठाणे तक की दूरी तय की कितनी थी? 104 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 34 किलोमीटर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मुंबई से कहां ठाणे तक चली थी? 16 अप्रैल, क्या 16 अप्रैल 1853 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर आपकी चली थी। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम परमाणु बम का विस्फोट कौन से साल हुआ था? फर्स्ट एटॉमिक बम जो है ये आपका एक्सप्लोजन हुआ था कौन से प्लेस, यानी कौन से प्लेस, माफ कीजिएगा, कौन से प्लेस नहीं, कौन से ईयर, कौन से वर्ष हुआ था? 1948, 1946, 1945 या फिर 1947 को। तो भारत, माफ कीजिएगा, भारत की बात कर रहा हूं, यूएसए ने जो है जापान पर सबसे पहले जो है, ठीक है, क्या फेंका था? एटॉमिक बम भेजा था। उस कौन से वर्ष फेंका था? 1945 में। कौन से? 1945 में फेंका था। बिल्कुल सी दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। आपको यहां पर सी का कोड बताना है, पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको जो है थोड़ा जो है स्कैंडल किया, या फिर इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा आपका स्कैंडल किया हुआ है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपकी नंबरिंग दी हुई है उनको आपको मैच करना है लोन से, लोड से, डैन से और सन से। जल्दी से मैच करो, तब जाके इसका आंसर आपका निकलेगा। चलिए सबसे पहले हम जो है सन को लेते हैं। सन में देखो एस के लिए, ठीक है, एस के लिए 4, ओ के लिए लोड्स 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 लोड्स, रुको 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 रुको, डी एन, एन सभी में है, एन सभी में है, एन सभी में है, 1 2 3 4, डी ए एन, लॉट्स, एन ओ एन, एन 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 एन, 3 5 4, लॉन, डन, 3 4 1, ठीक है। चलिए काटो, ठीक है। सी के लिए कोड बताना है, जल्दी से बताओ। चलिए देखो सिंपल सा है। लोन के लिए क्या यूज हो रहा है? LOAN यूज हो रहा है, यानी 1 4 3 5। तो यहाँ कहते हैं, ऐसा आप एल आ रहा है बिल्कुल भाई, ए आ रहा है बिल्कुल भाई, AN भी आ रहा है और लोन भी, लोन के पूरे वर्ड आ रहे हैं। यानी लोन के लिए क्या यूज हो रहा है? 1 को यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, बिल्कुल भाई। अब यहाँ लोड्स देखो, क्या लोड्स देखो, एल तो पहले कट गया है, जिसके लिए हम मान सकते हैं कि एल के लिए क्या कोड यूज हो रहा है। एल के लिए जो है इनमें से कोई भी कोड यूज होता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है। एल तो यहाँ कट चुका है, बिल्कुल भाई। यहाँ ओ भी कट चुका है, बिल्कुल भाई। यहाँ टी नहीं कटा हुआ है, और यहाँ से LO कटा है। तो कौन से नंबर कटे हैं? 1 और 4। यहाँ 1 और 4 मैच कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं LON के लिए जो है, LO के लिए जो है 1 या 2 कोड यूज हो रहा है। बचा क्या? टी और एस। देखो यहाँ टी और एस है, हाँ भाई है। यहाँ से टी काट दो, एस काट दो, 8 और 2 कट गए। यहाँ से एस काट दो, टी कट दो, तो 8 और क्या कट गए? 2 भी कट गए। अब बचा क्या? अब हमारे पास सिर्फ बचा डी और सी। क्या? सी और डी बचा। नंबरिंग बच रही है आपकी कौन सी? 6 और 7। देखो डी किस में आ रहा है, डी देखो किस में आ रहा है, डी मात्र इसमें आ रहा है। तो देखो डी के लिए यहाँ क्या कोड यूज हो रहा है? डी भी कट चुका है, ए हम काट चुके हैं, हाँ भाई ए काट चुके हैं, एन काट चुके हैं, तो डी भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। यानी ए पूरे कट जाएंगे। तो मान लीजिए डी के लिए, ठीक है, 5 और 3, ठीक है। ए और एन जो है, ए और एन से पहले ही 5 या 3 कट चुके हैं, और डी मात्र हमारा बचा हुआ है, ठीक है। डी मात्र बचा हुआ है, और यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर जो है सी के लिए और डी के लिए 6 और 7 में, ठीक है, 6 और 7 में एक ही नंबर आपका आएगा। और यहां से हमें पता चलता है कि डी अगर काट देंगे तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त होता है। यानी डी के लिए 7 यूज होगा, तो सी के लिए क्या यूज होगा? 6 यूज होगा। सी के लिए क्या?
6 आपका यूज होगा, तो राइट आंसर आपका 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बोलता है अगर सफेद को, ठीक है, हरे को सफेद, सफेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा? दूध होता है सफेद, और सफेद को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है, तो पीला इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, बोलता है जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है, उसी प्रकार ईंट का संबंध किस प्रकार होगा? रोटी जो है गेहूं से प्राप्त होती है, ईंट हमें प्राप्त होती है कहां से? मिट्टी से। कहां से? मिट्टी से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, सिंपल है, बोलता है ए बी सी डी, नेक्स्ट क्या आएगा? क्या आएगा? ई आएगा। बस कुछ नहीं है, इसे नीचे लिख लो, बी आ गया, इसे नीचे लिख लो, सी आ गया, इसे नीचे लिख लो, डी आ गया, इसे नीचे लिख लो, क्या आया? ई आ गया। क्या है? देखो डी और ई तो हमारे पास पहले ही कंफर्म है, यानी ई ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? नीचे एफ आएगा। क्या आएगा? एफ आएगा। ई और एफ कहां है? ई और एफ ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आपको ऑड फाइंड करना है, शब्दावली, सूचकांक, अध्याय या फिर पुस्तक। ठीक है, हमारे पास एक बुक है, उसमें हमें जो है सबसे पहले क्या मिलता है? उसमें हमें जो है इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स किस चीज का मिलता है? कि कौन सा चैप्टर जो है कौन से नंबर पर है, कौन से पेज पर है, कहां से शुरू हुआ है। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, इंडेक्स के बाद हमें चैप्टर मिलता है। ठीक है भाई, चैप्टर में क्या होते हैं? चैप्टर में आपके शब्द रहते हैं। क्या रहते हैं? चैप्टर में आपके शब्द रहते हैं। तो इन सभी से एक चीज अलग है, क्या? बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन थोड़े से अजीब है, याद रखिएगा साइंस के जो भी क्वेश्चन है थोड़े से अजीब है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, छोड़ देना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में होने वाली है। बोलता है क्वेश्चन है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, भूमि से समुद्र की ओर चलती है, उसे क्या कहा जाता है? भूमंडलीय हवा, पश्चिमी हवा, ट्रेंड हवा या फिर थल सीमा। तो जो भी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, कहां से चलेगी? भूमि से समुद्र की ओर चलेगी, उसे क्या कहेंगे? उसे लैंड फ्रीज, यानी क्या कहा जाता है? उसे थल समीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन 10, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड, चैडविक, ठीक है, न्यूटन ने या फिर बोर ने। चलिए जल्दी से बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? बिल्कुल सीधे किसके द्वारा करी गई थी? जेम्स चैडविक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सुनिए, प्रत्येक परमाणु में, ठीक है, प्रत्येक परमाणु में डैश प्रकार के कण होते हैं। ईच एटॉमिक कंटिन्यू ऑफ दी विच टाइप ऑफ पार्टिकल। हर परमाणु जो होता है, ठीक है, कोई भी परमाणु होगा उसमें 3 कण पाए जाएंगे, आपका प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 कण आपके पाए जाते हैं, तो 3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, एंटीबायोटिक किस जीवाणु अथवा कवक से बनाए जाते हैं? जो एंटीबायोटिक होती है ये प्राप्त की जाती है कहां से? किस बैक्टीरिया या फिर फंगी से? यहां मैं राइट आंसर सिंपल ही बता दूंगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नाम अजीब से है, अगर मैं गलत बताता हूं तो यही माफ कर देना। पहला आपका है टेट्रासाइक्लिन, क्या? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। दूसरा आपका कोलेरिफा निकोल, ठीक है, क्लोरेमफे निकोल, ठीक है, क्लोरेमफे निकोल। और तीसरा आपका है स्टेप्टोमाइसिन, क्या? स्टेप्टोमाइसिन। ये सभी जो होते हैं, तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं। और जब तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, शायद 15 जनवरी या 13 जनवरी वाले 13 नवंबर वाले एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? ठीक है,
मुझे याद आ रहा है, ठीक है, 13 नवंबर वाले एग्जाम में पूछा गया था इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। पर यहाँ ऑप्शन में, ठीक है, आप मैच कर लेना, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा, यहाँ से एक राइट आंसर आपका रहेगा, क्योंकि पूछा गया था क्वेश्चन, बस किसी को याद नहीं था ऑप्शन, ठीक है, अजीब से ऑप्शन थे, तो यहाँ से रट्टा मार लेना है। ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइम रेडमैन का क्वेश्चन पेपर मिला था, तो इसलिए याद थे ये क्वेश्चन। याद तो मुझे नहीं लगता किसी को होगा, रट्टा इस क्वेश्चन का मार सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसे की खोज की गई थी रॉबर्ट कोच द्वारा, नोल और रुस्को द्वारा, सीपी बोरिस द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? सोल और रुस्को द्वारा। किसके द्वारा? सोल और रुस्को द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम बताइए। नेम दी लार्जेस्ट वाटर एनिमल। ऑप्शन है डॉल्फिन, बेल, ब्लू व्हेल, मछली, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? इनमें से सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी पूछी हुई है जीव जंतु, क्या जलीय जंतु आपका पूछा गया। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लू व्हेल इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सा एक मिश्रण है? Which of the following is a mixture of silicon, tin, चांदी, या फिर हवा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हवा जो होती है क्या होती है? मिक्सचर होता है किसका? गैसों का मिक्सचर होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। 1 किलो कैलोरी में कितने सेंटीमीटर आपके होते हैं? 1 मीटर में आपके कितने? 100 सेंटीमीटर आपके होते हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर आपके होते हैं। कितने? 1000 मीटर होते हैं। तो कैलकुलेशन करो और जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या आएगा। चलिए घर्षण एक है, जो घर्षण है एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ना तो ए है ना बी है, बोथ ए और बी है। तो फ्रिक्शन जो होती है, ठीक है, आपकी जो फ्रिक्शन आपकी होती है एक प्रकार की क्या होती है? बिल्कुल सीधी तो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी आपकी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी आपकी होती है। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। मैंने टारगेट कुछ नहीं रखा था, 40 क्वेश्चन का टोटल टारगेट रखा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के टॉपिक वाइज नहीं, आपको जो सेक्शन वाइज आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीटी बीज डैश से संबंधित आपके होते हैं। बीटी सीड जो होते हैं किससे संबंधित होते हैं? चावल, गेहूं, कपास, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। जो आपके बीटी बीज जो होते हैं इनमें से किससे आपके संबंधित होते हैं? चलिए बिल्कुल से दोस्तों किससे? कपास से। किससे संबंधित रहते हैं? कपास से आपके संबंधित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन, 120 से 80 mmHg आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गैस तरल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी तो उस प्रक्रिया को कहेंगे डिपोजिशन, संघनन, सब्लिमेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। किसी भी प्रक्रिया जो गैस को, ठीक है, गैस से तरल में बदल जाती है उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल से उसे क्या कहता है? कंडेंसेशन या फिर संघनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? विच प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज शनि, प्लूटो, शुक्र, या फिर बुध? दो मात्र उपग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं होता, दो मात्र ग्रह जिनका कोई ग्रह नहीं होता, शुक्र और बुध।
और याद रखिएगा इनमें से सबसे नजदीक किसके होता है, सूर्य के सबसे नजदीक होता है बिल्कुल सीधे सो कौन होता है, बुध आपका होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, सबसे नजदीक ग्रह आपका कौन सा होता है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रवि फसल है। रवि क्रॉप आपको बतानी है, बिल्कुल सी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, क्या गेहूं जो होती है एक रवि फसल होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, सोडियम धातु को इनमें से डुबा कर रखा जाता है, सोडियम मेटल इज कीप इट इनसाइड विच लिक्विड, ऑप्शन है पेट्रोल, पानी, अम्ल या फिर केरोसिन। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेड है, इनमें से केरोसिन के तेल में रखा जाता है किसे, माफ कीजिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है किसे, सोडियम को, बिल्कुल सही, किसको, सोडियम को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए अब यह क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं समझ आया पूछने वाला क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन का आंसर कुछ और है। ठीक है, कौन सी संख्या 1/3 से घटाने पर 70 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी एक भाग जो है 70 के बराबर है, 3 भाग किसके बराबर होंगे, 210 के बराबर होंगे, बिल्कुल भाई 210 के बराबर होंगे। पर यहां अगर आप देखोगे, ठीक है, इसका सिंपल करके देखोगे, 210 7 1 7 14 140 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। कौन सी संख्या 1/3 में घटाने पर, यानी 1/3 यानी इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा, दो हिस्सा क्या होगा, 140 होगा, क्या होगा, 140 होगा। 140 टोटल कितना है, 210 है, कटा कितने के आ गया, 2/3 आ गया, ये क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब यही संख्या है जो, ठीक है, 2/3 ऐसी संख्या है जिसे 1/3 घटाने से 70 प्राप्त होता है, तो कितना प्राप्त हो रहा है, इसे करने से, इसे मल्टीप्लाई करने से कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त आपका होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 2 यहाँ चला जाएगा, 35 35 कितने होते हैं, 105, तो 105 इसका राइट आंसर आएगा। हो सकता है इसमें जो है हिंदी में थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन हिंदी में गलत था, अगर आपको देखना होगा तो ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी उसमें देख लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इंग्लिश में पूरा सही है, या फिर इंग्लिश में भी थोड़ा सा इसकी करेक्ट करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बोलता है श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कितना 49 होता है, क्या आएगा 49 आपका, क्या आएगा 49 आपका राइट आंसर आएगा। चलिए बोलता है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बोलता है 450 में से 30% सेब सड़े हुए हैं, टोटल सेब थे 100%, 30% सड़ गए, बचे कितने 70%। बस कुछ नहीं है, टोटल सेब आपके पास है 450। ठीक है, 450 का सिंपल सा 70% निकाल लो, जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 45 मल्टीप्लाई 7, 5 सते 35, 3 कैरी 7 चौके 28, 28 3 कितने 31, 315 सेब ऐसे हैं जो अभी भी क्या है, हेल्दी और अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता ए बराबर कितना है, बी है, यानी ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बताइए 16 ए माइनस बी किसके बराबर होगा। हमें बोला हुआ कि ए जो है हमारा, ए जो है किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, बी माइनस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 16 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, भाई किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है क्या आता है, जीरो आता है, तो बिल्कुल भाई इसका भी राइट आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बोलता 133, 135 और 137 का एवरेज क्या होगा। गैप कितना है, 2 का, इसमें गैप कितने का है, 2 का है, टोटल संख्या कितनी है, 3 है। अगर गैप सेम है, संख्या 3 है, तो मिडिल नंबर क्या होगा, 135, क्या होगा, मिडिल नंबर 135 होगा, यही हमारा एवरेज होगा, क्या होगा, यही हमारा एवरेज होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, यहां से आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी करे हुए हैं, और सही बात है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है ट्रेडमैन के पहले भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन है, ठीक है, पानी भी लेता हूं। बोलता है ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों जो है एक साथ भरेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है एक साथ भरेंगे, जल्दी से करिए। ठीक है, ठीक है, ए और बी का टोटल कार्य कितना आ जाएगा? बिल्कुल भाई 60 आ जाएगा। ए का एक दिन का कार्य, ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? ए का एक दिन का कार्य 3 आ जाएगा, बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, निकाल सकती हूँ। ठीक है, सिंपल सा कर देता हूँ। ठीक है, ए हो रहा है, बी है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। टोटल कार्य कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एक करेगा एक दिन में 3 कार्य, बी करेगा 2 कार्य, यानी ए प्लस बी जो है एक दिन में टोटल कितना कार्य? 5 कार्य कर रहे हैं। तो 60 कार्य कितने में होगा? डिवाइड कर दो 12 5 60, 12 क्या है? 12 मिनट आपका राइट आंसर होगा। क्या? 12 मिनट आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए, बोलता है यहां सही से लिखिएगा, 2x इंटू x माइनस 1 बराबर है -3। सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं है, इसको दूसरी साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में कर दो, यानी -3 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ क्या रहेगा? 2x रहेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये -3x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे, ये 2x आपका रहेगा। यहाँ -3 है, दूसरी साइड चल के क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। 2x प्लस 3x बराबर है कितना? प्लस के 3। ये क्या हो गया? 5x हो गया। 3 के बराबर x क्या हो गया? 3/5 हो गया। कितना हो गया? 3/5 हो गया। देखो 3/5 ऑप्शन में है, हाँ भाई है, तो ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 43 है। बोलता कमला ने 3/5 संतरा खाया, बचा हुआ संतरा मीनू ने खाया, तो मीनू ने संतरा का हिस्सा कितना हिस्सा खाया? संतरे के 5 हिस्से हैं, जिसमें से कितना? 3 हिस्सा किसने खाया? कमला बहन जी ने खाया। किसने? कमला बहन जी ने खाया। बचा कितना? 2 हिस्सा। 2 हिस्सा कौन खाएगी? मीनू बहन जी खाएगी। क्या खाएगी? मीनू बहन जी खाएगी। 2 हिस्सा खाएगी मीनू बहन जी। क्या खाएगी? मीनू बहन जी खाएगी। तो मीनू बहन जी 2 हिस्सा खाएगी। कितने में से खाएगी भाई? कितने में से? बिल्कुल भाई, कितने में से? 5 में से खाएगी। 2/5 इसका राइट आंसर आएगा। कोई मंत्र नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं करा, बस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आपका निकाल दिया। एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, कभी कभी फोकस चला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, अब यहां ये साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहां पर भाई, यहां पर साफ दिख रहा है, नहीं, बड़ा भी साफ नहीं दिख रहा। व्युक्त क्रम ज्ञात कीजिए। नहीं, रेसिप्रोकल इसका ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले याद रख लीजिएगा, रेसिप्रोकल याद करना, बस उल्टा कर देना। क्या है? 2 सही 3/4 का रेसिप्रोकल निकालो। 2 4 2 या 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 कितने? 11। 11/4 ये आपके पास क्या आया? आंसर नहीं। अब इसका रेसिप्रोकल यानी व्युक्त क्रम आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना। क्या हो जाएगा? 4/11 हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या होगा? 4/11 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। बोलता है दो क्रमागत सम संख्याओं का, क्या? क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होता है? क्या होता है पता नहीं, पर जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 84 है। यानी a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर किसके बराबर है? किसके बराबर है? 84 के बराबर हैं। हमें सम संख्या पता है, होती है 2 4 6, यानी इनका गैप कितना होता है? 2 होता है। या फिर कह सकते हैं
मान लीजिए कि ए मान लेते हैं कि कितना है 2 है, बी मान लेते हैं कितना है 4 है, और ए और बी का अंतर निकालेंगे। ए और बी का अगर हम अंतर निकाले तो क्या आएगा, 2 आएगा। हमेशा याद रखना है जो भी सम संख्या होती है उनका अंतर जो होता है, ठीक है, दो सम संख्याओं का अंतर कितना होता है, ठीक है, दो सम संख्या का अंतर कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब आपके पास क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, तो जल्दी से आंसर निकाल लो क्या आएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता होगा तो क्या होगा, ठीक है, पहले तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस वी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर है, 84 के बराबर है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमारा इसने पुट कर लिया। अब मैंने क्या बोला था, यहां से देखो मैंने क्या बोला था भाई, मैंने बोला था कि ए मान लेते हैं 2 हैं, ये मान लेते हैं 4 हैं, किन्हीं दो संख्याओं का, दो सम संख्याओं का अंतर कितना होता है, कितना होता है, 2 होता है। तो ए भी एक सम संख्या है, बी भी एक सम संख्या है, ठीक है, ए भी सम संख्या, बी संख्या, इनका अंतर निकालने हैं। जब भी इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमें पता है इनका अंतर कितना होगा, 2 होगा। पर हमेशा ही दो सम संख्या का योग जो है, ठीक है, योग जो है कभी भी 2 नहीं होता, क्योंकि 2 प्लस 4 करोगे 6 आएगा, 6 प्लस 2 करोगे 8 आएगा, 4 प्लस 6 करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब इनका अंतर तो 2 है पर योग 2 नहीं है। हमसे बस यही चीज पूछा हुआ है, ए प्लस बी जो होगी क्या होगी, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है इनका अंतर कितना है, 2 है, यानी ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किसके बराबर है, 84 के बराबर है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी साइड चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, काट दो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। पूछा क्या है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। क्रमागत संख्या यानी a प्लस बी कोई क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योग कितना आ रहा है, यानी ए बी, ए और बी का योग आपसे पूछा कितना है, 42 है। कितना है, 42 है। बस यही चीज आपसे पूछी हुई, बस ये समझ गए तो कोई क्वेश्चन आपसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। क्वेश्चन लंबी ना जा रहा हो तो बस 37 मिनट किया, 4 मिनट में 5 मिनट में सभी क्वेश्चन कर लेंगे। बोलता है क्वेश्चन है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात कितना है, 3 और 4 है, ठीक है, लिख भी लेते हैं साथ साथ में। अजय भाई है, विजय भाई है, डी है, दोनों हमारे पास दी हुई हैं। बोलता है 3 अनुपात यानी 3x और 4x है। 5 वर्ष बाद, वर्ष बाद है, पहले होता तो माइनस होता, बाद में बोला हुआ है तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात कितना, 4 और कितना, कितना अनुपात होता है, 4 और 5 हो जाता है। बस ये पूरी इक्वेशन जो है किसके बराबर है, पूरी इक्वेशन जो है 4/5 के बराबर है। बस कुछ नहीं, क्लोज मल्टीप्लाई, कितना, क्लोज मल्टीप्लाई, ठीक है, देख लिया, 5 तिया 15, कितना 15x, 5 पंजा 25 प्लस 25 बराबर है कितना, 4 चुके 16, कितना 16x, ठीक है, प्लस 5 चुके 20, कितने 5 चुके 20, बिल्कुल भाई। यहाँ 6 प्लस के हैं, यहाँ 15 माइनस के हैं, कुछ नहीं है। 16 में 15 माइनस करोगे कितना आएगा, x, एक x आपका आएगा। 25 में 20 माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो x की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है, 5 है। और अजय हमने क्या माना था, कितना 3x माना था, विजय हमने कितना माना था, 4x माना था, यानी 3 × 5 कितना 15, 4 × 5 कितना 20। अजय की आयु कितनी 15, विजय की आयु कितनी 20। किसकी पूछी हुई है, विजय की आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी, विजय की वर्तमान आयु 20 होगी, तो 20% इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कोणों का योग, किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो कोण कहलाते हैं। किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो उन्हें जो है सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, यानी अनुपूरक या संपूरक, क्या अनुपूरक या संपूरक कोण कहते हैं। बिल्कुल सीधे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। स्पेशली क्वेश्चन आपके जीडी और रिवन और क्लर्क में पूछा गया है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये क्वेश्चन सही रहेगा या वो क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है, इस बात का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है कि गणित विषय, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा, ठीक है, गणित के विषय में कोई विद्यार्थी 180 अंक के प्रथम पत्र में कितने
कुल 30% अंक लेता है 150 के दूसरे प्रश्न पत्र में, वह कितने अंक प्राप्त करे कि कुल अंक कितने हो जाए, कम से कम 50% हो जाए। उसका पहला पेपर था मैथ का, कितने का, 180 का। कितने नंबर आए, 30% नंबर आए। निकालो 30 कितने हो गए, 24 तो कैरी, ठीक है, 3 तो 5 कितने, 54 नंबर। यानी उसे पहले मैथ वाले पेपर में जो है कितने नंबर आए, 84 नंबर आए। मैथ में टोटल कितने नंबर थे, 180, माफ कीजिएगा, कितने, 180 बिल्कुल भाई। अब दूसरा विषय मान लेते हैं कि दूसरा विषय हिंदी था, उसमें 150 का पेपर था, 150 का पेपर था। अब बोलता है कि जो दोनों अंक में, ठीक है, वह कितने प्रतिशत अंक लाए, ठीक है। दूसरे पेपर का एग्जाम है 150 का, तो दूसरे पेपर में वो कितने अंक लाए कि उसके टोटल मार्क्स जो है 50% हो जाए। अब दोनों के पूछो, यानी दोनों के टोटल 50%, हिंदी और हिंदी का टोटल निकालो, कितना आ जाएगा, 0 8 5 13 330। 330 टोटल क्या है, टोटल आपके मार्क्स है। 330 में आपको 50% ज्ञात करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 350 का कितना, ठीक है, ठीक है, थक गया, बोला हुआ है, ठीक है। अब याद ध्यान से समझना, बोलता है कि दोनों विषय में उसके पास जो है, ठीक है, दोनों विषय में उसके पास जो है कम से कम 50% अंक होने चाहिए। तो टोटल आपके मार्क्स है 350, ठीक है, 330। तो 330 का 50% कितना होता है, जल्दी से बताइए, 330 का 50% कितना होता है, कितना होता है, 165। कितना होता है, 165 आपका होता है। यानी उसे जो है टोटल टोटल कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, यानी उसे जो है टोटल 50% करने के लिए, मार्क्स करने के लिए उसे 165 मार्क्स चाहिए। उसमें से उसके पास जो है मैथ में कितने नंबर है, उसके पास मैथ में है 54 नंबर है, 54 नंबर उसके पास पहले हैं। और कितने नंबर चाहिए उसको, उसको जो है 111 नंबर और चाहिए। क्या, उसे जो है दूसरा जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, दूसरा मैंने माना था कि हिंदी का पेपर है, उसे जो हिंदी के पेपर में 111 नंबर और चाहिए, तभी जाके जो उसके टोटल परसेंटेज जो है कितनी होगी, 50% होगी। अब उसे कितने नंबर चाहिए, उसे चाहिए 100 ना, उसे चाहिए 111 अंक, कितने में से, 150 में से। बस गुणा 100 कर दो, 0 से 0 कटा, 3 से अपनी 5 से काट दो, 5 से 15, 5 दूने 10, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, कितना, 2 कैरी, 7 तिया 21, बिल्कुल भाई, 37 मल्टीप्लाई 2, कितना, 7 दूने 14, 1 कैरी, 3 दूने 6, 1 7, क्या आ गया, 74 आ गया। कितना, 74% क्या आएगा, 74%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आएगा। अब ध्यान से समझो, किसी विषय मैंने यानी उसका पहला पेपर जो था 180 मार्क्स था, जिसमें से उसे जो है 30% क्या आए, अंक आए। अब बोलता है दूसरा एक और पेपर था, उसमें 150 का था, पर उसे जो है दोनों पेपर में मिलाकर जो है 50% अंक चाहिए थे, ठीक है। अब जो है बोलता कि दूसरे पेपर में वो कितने प्रतिशत अंक लाए। हमें अंक तो पता याद हो गया कि 111 अंक चाहिए, तुझे कितने, 111 अंक चाहिए, पर ये हमें परसेंटेज में ज्ञात करनी थी। 150 के 11% किसके बराबर होता है, जो कि हमने निकाला तो कितना आया, 74% के बराबर आया। चलिए नेक्स्ट कौन है, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, सिंपल सा, 100 भी है, 81 भी है, ये भी है, 18 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कितने वृत्त के क्षेत्र प्रतिशत क्या होगा, जिसकी परिधि में जो है 50% की वृद्धि, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी अगर परिधि जो है 50% आपकी बढ़ा दे। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, इसके लिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या आएगा, 50, यानी ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था, क्या था, प्लस था, यानी प्लस 50 गुना 50 और बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, ये 25 है, ये कितना बन गया, 100 बन गया।
तो 25 प्लस कितना 125 क्या आएगा 125% आपका क्या आएगा, यानी उसकी परिधि हम 50% बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 125% बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना, सेशन को शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।